टक्कर में जुल्म की टक्कर में अरे युवा मित्रों को बाल करो, अरे युवा मित्रों को बाल करो, अरे जोर जुल्म की टक्कर में अरे अपनी तो अंगड़ाई है, अरे अपनी तो अंगड़ाई है, किसने मारी प्रदर्शन के मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, राज्य सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती। जैसा कि मतलब जब हमने इसमें वैकेंसी निकली थी तब नोटिफिकेशन भी आया था हमारा राजीव गांधी युवा मित्र का वैकेंसी निकली, नोटिफिकेशन आया, हमने फॉर्म अप्लाई किए थे और जो यहाँ पे इंटरव्यू हुए थे, ऐसे नहीं होते कभी पंचायत स्तर पे हुए थे, जिला राजधानी स्तर पे लेवल पे होते, IAS ने हमारा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग भी हुई। उसमें उससे पहले ज्वाइनिंग से पहले हमें जहाँ भी हम काम कर रहे थे वहाँ से हमसे रिजाइन लेटर मांगा गया कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हो वहाँ से रिजाइन लेटर देके इसी जॉब को आ सकते हो। क्या वजह थी? वजह ये थी कि हमारा मतलब जैसे कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप जॉब करते हो तो वहाँ पे पता है कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कराते हैं। अगर थोड़ा भी नुकसान हो जाता है या कुछ भी मतलब आप करिए कुछ भी थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी होगा तो गाली गलौज का माहौल रहता है, लड़ जाते हैं। और बाहर के जो जैसे कि मान लीजिए अदर अपने लोकल के जो होते हैं बंदों को नहीं लिया जाता है, बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं तो वो लोकल का जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है। तो इस वजह से हम इस वाली जॉब में आए थे कि हम भी ग्रेजुएट हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम सरकार के साथ काम करें तो हमें भी अच्छा लगा कि भाई हम अपने सरकार के साथ कुछ योगदान दे रहे हैं, सरकार की जो योजना है घर घर पहुंचा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और अपना घर का पेट भी चल रहा है। तो यही चीज़ थी हम, और आगे भी इस काम को करना चाहिए। अब देखिए उसके बाद हमें अपनी आदर्श आचार संहिता लगी थी उसमें चुनाव में, तो उसके बाद SDM के थ्रू हमारा काम करा गया था। जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं बैलेट पेपर से चुनाव देते हैं पहली फैसिलिटी सेंटर पर, उस पर हमने वोटिंग कराई थी, उस पर हमने वोट तैयार किए थे, उनके वोट डलवाए थे पूरी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए। उसके बाद हमें जैसे चुनाव खत्म हुए संपन्न, हमने अपने जिले में बहुत अच्छे तरीके से कराया, राज्य में भी अच्छे तरीके से हुआ। उसके बाद हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्यूटी में लगा गया, जो कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनका लाभ दिलाने के लिए, जैसे अपने जीवन ज्योति बीमा योजना थी, उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर वाली थी जिनको भी फ्री मतलब गैस सिलेंडर मिलता है, वो सारी योजनाएं थी। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से हम तो अपील करना चाहते हैं कि हमें एक मौका दें। कहीं आपने ये कहा था कि हमें कांग्रेस का टैग लगा के नहीं निकाल दिया, लेकिन हम कहना चाहते हैं सरकार से, हम किसी पार्टी विशेष के आदमी नहीं थे, हम सरकार के लिए काम करने थे। सरकार की चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उनका लाभ आमजन को दिला रहे थे, जो भी पात्र व्यक्ति था उसका लाभ पहुंच रहा था। लेकिन आज आप देखिए कितनी, आज आप विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो भी सरकार के राजस्थान की और केंद्र सरकार, यहाँ पर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, आप देखिए जितने भी कैंप लग रहे हैं सरकार के, आज देखिए सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई। क्यों? क्योंकि उनके सरकार का कोई भी नुमाइंदा आमजन को पहुंच नहीं पा रहा है उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। तो सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हम युवा मित्र थे जो योजनाओं का लाभ दिला रहे थे, आज देखिए सारा सामान थे, लेकिन हम सरकार से कहना चाहिए हमें बहाल कीजिए, भजन लाल जी हमें मौका दीजिए। आपकी जितनी भी योजनाएं, हम धरातल पर अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को उतना ही लाभ दिलाएंगे जितना पहले दिला रहे थे। बस हम कहना चाहेंगे कि आप हमें बहाल कीजिए। कि कल आपकी 2 सहयोगी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके मामले में सरकार से आप और क्या क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम कहना चाहेंगे कि हम करो या मरो की रणनीति पे काम कर रहे हैं। हमारे जो युवा मित्र, हमारे राजकुमार गुप्ता अभी पहले ही सही जहाँ पे था, लगातार आंदोलन में था, मतलब धरने पे था लगातार, तो लगातार वो डिप्रेशन में आ गया, अपनी ड्यूटी चली गई। उसके बाद वो यहाँ से बीमार पड़ गया, बरसात भी हुई बहुत चीज़, तो हमने सारी चीज़ों का सामना करते हुए तो वो घर पे लौट गया था। यहाँ से शाम को गया और सुबह उसकी दोपहर में उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई। तो हमें सही, वो हमारे लिए तो शहीद हो गए, लेकिन सरकार ये चाह रही है, पता नहीं कितने राजीव गांधी युवा मित्रों को, अरे आपको राजीव गांधी नाम से प्रॉब्लम है तो आप अटल युवा मित्र बना दिए, भजन लाल युवा मित्र बना दिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा मित्र बना दिए। लेकिन हम बनने के लिए तैयार हैं, आप जो भी आदेश दोगे हम उसका पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे और अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। बस हम सरकार से कहना चाहते हैं एक बार हमें मौका दीजिए। अगर आपने पार्टी का
टैग निकाला है, ये बहुत गलत है। लेकिन आज सरकार को ये विश्वास तो हुआ है कि ये युवा मित्र किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकार के लिए काम करते। हम भजनलाल सरकार जी से कहना चाहेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे। अब किरोड़ी बाबा जो कहते हैं ना, कहते हैं हर किसी का एक ही लाल किरोड़ी लाल और भजन लाल। हमारा तो एक ही, हमारे दो ही लाल हैं, एक किरोड़ी लाल और भजन लाल। जो हम निवेदन कराएंगे हाथ जोड़ के कि हमें बहाल कीजिए और हमें मौका दीजिए, हम आपकी योजनाओं को घर घर फिर से पहुंचाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रदर्शन के मामले में? जी, ये देखिए, ये प्रदर्शन का आज 62वां दिन है और हम लगातार सरकार को सताते आए हैं और सरकार को हम विधिवत, संवैधानिक और गांधीवादी तरीके से हम बताते भी आए हैं। लेकिन आज तक जो सरकार ने हमारा जो वो था, आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से जो हमारी ये मांग है इसको मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ सरकार के एक विभाग की मांग है और इस विभाग के लिए जो विज्ञप्ति आई थी उसके मार्फत ये जो 5000 युवा जो मित्र लगे थे, इसको बीजेपी की सरकार बनते ही मतलब एक काले आदेश ने फरमान आया, उससे हमको सभी को बेरोजगार कर दिया है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि जो सरकार है, इस सरकार को हमारे जो ये संघर्ष समिति की जो मांग है इसको जल्दी सुनना होगा और हमारे जो युवा है इनको होली का एक अच्छा तोहफा दे, यही हम चाहते हैं। क्योंकि अब महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है और बाकी के जो पूर्व में गए त्यौहार भी हमने यहाँ भूखे प्यासे मनाए हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि शिवरात्रि है या फिर आषाढ़ संहिता से पहले हमको नया संदेश मिला। अर्धनग्न प्रदर्शन करने की ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी आप लोगों को? देखिए, हमने कई बीजेपी के कई नेताओं से मिले, कांग्रेस के लगा करके सरकार के कई नेताओं से मिले, लेकिन इन लोगों ने हमारे अभी तक जो संवैधानिक तरीके से जो मांग हमने रखी उसको आज तक नहीं किया। तो ये हमारा गांधीवादी तरीका का प्रदर्शन है, इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से ये अपील है कि अब हमको हमारी जो संयम की परीक्षा है वो अब मत लो, हम थक चुके हैं और अभी हमें मतलब जल्द ही बहाल करने का आदेश फरमाए। और हमें आशा है बीजेपी की जो सरकार है, डबल इंजन सरकार है, ये सरकार युवाओं के बारे हित में बात करती है। तो हमें पूरी आशा है और हमें पूरी अपेक्षा है कि ये हमको हमारी मांगों पर आएगी और हमें बहुत जल्द बहाल करेगी। हम माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब से कहना चाहते हैं, हम माननीय दिया कुमारी जी से कहना चाहते हैं, हम माननीय हमारे जो मंत्री के बने हैं उन सभी से अपील करते हैं कि हम युवाओं को जल्द आपका जो जल्द सरकार का फरमान है वो। प्रदर्शन का कारण क्या है? मैडम, हम 61 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे हाल तक पूछताछ करने नहीं आया है कि आप कैसे बैठते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते। हमारा एक साथी जो राजकुमार गुप्ता था वो सदमे में उसकी जान चली गई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे कई युवाओं की आप जान लेने का कारण क्यों बन रहे हो साहब? आपने वादा किया था रोजगार देने का, क्यों इनको बेरोजगार कर रहे हो? किस मुँह से घर पे जाएंगे? ये हमारा जो हमारे नौकरी करते थे हमारे लिए नौकरी नहीं थी, ये हमारे लिए एक सेवा का, जन सेवा करने का मौका था बहुत बड़ा। जहाँ पर सरकार की कोई गाड़ी नहीं जाती थी, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं जाता था, वहाँ हम लोग जाते थे, गांव-गांव जाते थे, गली-गली जाते थे और जिन युवाओं को, जिन महिलाओं को, जिन बच्चों को लाभ का योजना नहीं पता था उनको योजना दिलाने का काम करते थे। हमने तो विधवा पेंशन भी दिलाई है, हमने कन्यादान योजना भी दिलाई है, हमने उड़ान योजना भी दिलाई है, हमने मोदी जी की जन कल्याणकारी जितने भी योजनाएं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी हो, हमसे पार्टी का मतलब नियम से हम तो सिर्फ अपना पेट की जो भूख है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो आप प्लीज़, आपसे निवेदन है कि भजन लाल जी, इन युवाओं की परीक्षा मत लीजिएगा आप, क्योंकि यह युवा मायूस हो चुके हैं। जिस प्रकार राजकुमार गुप्ता जी की जान गई, डेली कोई ना कोई भाई अपना कोई बीमार हो रहा है, किसी का पेट दर्द कर रहा है तो किसी का क्या हो रहा है। ये आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को 2 महीने से अधिक यहाँ हो गए, मैं एक टाइम खाना खा के काम चलाता हूँ। हमारे यहाँ न तो कोई प्रशासन आता न कुछ आता, सिर्फ हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, कि आस लगा के बैठे हुए रहते हैं कि आज आदेश आएगा, कल आदेश आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आदेश आएगा। हर मंत्री के पास जा रहे। हमने राजस्थान सरकार का ऐसा कोई मंत्री नहीं छोड़ा जहाँ पर हमने दरगाह नहीं लगाई हो। हमने राजस्थान का वो भारत का ऐसा कौन सा भगवान नहीं छोड़ा जहाँ हमने अर्जी नहीं लगाई हो। मोदी जी कहते थे या कोई भी कहते थे कि राम आएंगे, हमने राम आने के लिए 111 दीपक जो है, राम आने के लिए जिस दिन 1100 दीपक भी जलाए थे। 15 अगस्त यहाँ 26 जनवरी यहाँ मनाए हम लोगों ने, मकर संक्रांति यहाँ मनाए हम लोगों ने, 1 तारीख यहाँ मनाए, हमने सारे त्यौहार यहाँ मिलाए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस होली पे आप युवाओं को एक ऐसा खुशी का माहौल पैदा करें ताकि इस होली युवाओं के जीवन में एक अच्छी खुशहाली लेकर एक अच्छे रोजगार की भावना वाले रंग पैदा कर सके।